पहला प्रश्न है 5 जून को निम्नांकित में से कौन दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को जो दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आक्रमण का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो दूसरा का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रायड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो तीसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रेसर एवं शेल्डन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित में कौन आत्मनियंत्रण की परिविधि नहीं है। तो 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्दीपक नियंत्रण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, संवेदनात्मक किससे संबंधित है। तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय एक उदाहरण है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक समूह। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, जब व्यक्ति अपने को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे कहा जाता है। तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, यौक्तिकीकरण। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को ऑप्शन ए है भूख अधिक लगती है, ऑप्शन बी है भूख कम लगती है, ऑप्शन नंबर सी है प्यास अधिक लगती है और ऑप्शन नंबर डी है प्यास कम लगती है। तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूख कम लगती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंदूरा ने सर्प दुर्भिति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया है। तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉडलिंग। ठीक है। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया है। तो 12 का सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम मोहसिन। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 है, संज्ञानात्मक अस्वाधीनता की उत्पत्ति कब होती है। तो 13 का सही आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है। ठीक है। और 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है। तो ये जो प्रश्न है क्या है, और व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है। तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है। 15 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिबल की विपरीत अवस्था को कहते हैं। तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, चिंतन। ठीक है। प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं। 16 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, चिंतन। अगला प्रश्न है, इसमें कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है। तो 17 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सहानुभूति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केटेल। ठीक है। 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केटेल। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट एलिस ने निम्नांकित में किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया है। तो 19 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार चिकित्सा का। ठीक है। 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, टाइप एक प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है। प्रश्न क्या है, टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 विशेषता दी गई हैं। ठीक है। तो 20 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है। यानी ये तीनों विशेषता और टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियाँ नहीं है। तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, निर्देशक परामर्श। ठीक है। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, निर्देशक परामर्श।
अगला प्रश्न है, किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये वेल्सर। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये वेल्सर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। तो जो प्राकृतिक आपदा का जो उदाहरण है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया है? तो 24 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये गौतम। ठीक है, 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये गौतम। अगला प्रश्न है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये योग। ठीक है, 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये योग। क्वेश्चन नंबर 26 है, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, उच्चतम संगठित समूह है। तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये देश। अगला प्रश्न है, किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये कार्ल रोजर्स। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये कार्ल रोजर्स। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टर्नबर्ग। ठीक है, 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टर्नबर्ग। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31 है यानी 31 नंबर प्रश्न है, किस अवस्था में जननेंद्रियों पर फोकस होता है? तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आक्रमण को किसने इस रूप में परिमाणित किया है? आक्रमण से तात्पर्य दूसरों के प्रति किए गए सांभिपार्य क्षति से होती हैं। तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रायड। ठीक है, 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बी फ्रायड। अगला प्रश्न है, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है, MSPI आविष्कारिका किसने विकसित किया? तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाथवे तथा मैकिले। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाथवे तथा मैकिले।